गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपके S1 एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। आपको बहुत आराम से बिना चीटिंग किए हुए ईमानदारी से ट्रुथली पेपर सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आप एक बात सोचिए, 8th क्लास है। 8th क्लास मतलब बोर्ड क्लास है। हो सकता है परसेंटेज का सिस्टम हो इस साल, तो बोर्ड क्लास में चीटिंग करना ठीक नहीं है। आप क्या करेंगे, आप पेपर का प्रिंट आउट निकलवाएंगे, घर के किसी एक कोने में जाके बैठ जाएंगे 3 घंटे के लिए। घर वालों को कह देना है कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। पानी की बोतल साथ में रख लेना, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स रख लेना, और अपने पास में कि कोई भी बुक या कोई भी मैथ की कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ईमानदारी से पेपर करना है, आपके भले की बात है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है बेटा। आज हम एक्सरसाइज 12 को कंटिन्यू करेंगे। आगे एग्जाम आपका हो जाएगा, उसमें 12 चैप्टर भी आ रहा है, तब तक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में एक्सरसाइज 12.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, और 4 में पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा। इवेल्यूएट 8 इनवर्स 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। अगर हम सिंपल तरीके से सोल्व करने जाएं तो 8 इनवर्स का मतलब है कि जो माइनस वाला है वो नीचे आ गया, और जो नीचे वाला है वो ऊपर चला गया, और 5 की पावर 3। अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे आ जाएगा 8। 2 2 2 से ये 8 बार कट गया, तो क्या बचा आपका, बचा 5 5 जा 25, 25 जा 125, और 2 इंटू 250 आंसर। आ गई बात समझ में। ऐसे ही इसी का सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। 5 इनवर्स इंटू 2 इनवर्स इंटू 6 इनवर्स, उसको आप लिखेंगे 1/5 इंटू 1/2, क्योंकि इनवर्स में है ना, और इसे आप लिखेंगे 1/6। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 1/6, तो 1 1 जा 1 और 60, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप इसको आराम से समझ समझ कर लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 5 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। हमने जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, वो होता है a की पावर m माइनस n, यही होता है। तो अप्लाई कीजिए 5 की पावर m माइनस -3 इक्वल टू 5 की पावर 5, तो यह आ जाएगा 5 की पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी, a की पावर m बराबर a की पावर n, तो हम कह सकते हैं m बराबर n। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में हम ऐसा कह सकते हैं। तो आपका आ जाएगा m प्लस 3 बराबर 5, और यहाँ से m बराबर 5 माइनस 3, m बराबर 2, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 प्रॉपर्टी यूज़ की है, और दोनों प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट डिस्कस करेंगे, सेकेंड आपको सेल्फ करना होगा घर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला है 1/3 की पावर -1, 1/4 की पावर -1, और होल पावर -1, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंपल कीजिए। भाई माइनस है तो इसको उल्टा लिख लीजिए, 3/1 प्लस हो जाएगा, उसको लिख लीजिए 4/1, हो गया उल्टा, और उसकी पावर -1। तो आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 3 - 4 की पावर -1, तो -1 की पावर -1,
इन्वर्स में है, इसको वापस रेसिप्रोकल कर लीजिए, लेकिन आंसर तो किस में आएगा, -1 में ही आएगा। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होना है, समझ समझ के लिख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 12.1, फिर हम एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, देखिए 7th में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। क्या करना है, सिंप्लीफाई। 25 इंटू 10 की पावर -4, 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। आप उसे लिखेंगे 25 इंटू, देखिए समझिएगा, 5 की पावर -3 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 की पावर -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, टी की पावर 8 भी ऊपर चला जाएगा और टी की पावर 4 नीचे आ जाएगा और 10। तो जो माइनस वाले हैं उनको ऊपर नीचे शिफ्ट कर लिया। अब ऊपर नीचे शिफ्ट करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि हम इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 25 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर 8, ये हो जाएगा 10 इंटू टी की पावर 4। 4 से ये 4 बार कटा, 5 से ये 2 बार, तो ये आ जाएगा 25 और ये भी 25 2 और टी की पावर 4, ये हो गया 625/2 टी की पावर 4, फुल एंड फाइनल आंसर। तो आराम से समझ समझ कर लिख लीजिए। डन बेटा, हम 12.1 कर रहे हैं एनसीईआरटी फोल्डर की, क्योंकि एनसीईआरटी वाला ही हमें करना है, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी वाला ही आएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी फोल्डर में एक्सरसाइज 12.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका लास्ट क्वेश्चन है 7 का सेकंड हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है समझिएगा बहुत ही आराम से क्वेश्चन को। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी फोल्डर 7th का सेकंड। बहुत ही आराम से एक लाइन खींच लीजिए पहले। ठीक है, ये माइनस माइनस नीचे आ जाएंगे, 3 की पावर 5 10 की पावर 5, माइनस वाले नीचे आ गए। ऊपर 125 ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ये माइनस वाले ऊपर चले जाएंगे, 5 की पावर 7 6 की पावर 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ऊपर वाले माइनस को नीचे ले आओ, प्लस में जाएंगे, नीचे वाले माइनस को ऊपर ले जाओ, प्लस में हो जाएंगे। अब बचा क्या, 5 की पावर 7 5 5 5 5, 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, फिर 6 6 6 6 6 125, फिर 3 3 3 3 3, फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 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 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, फिर देखिए 2 से 5 बार, 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 फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गए, तो सिर्फ एक 5 बच रहा है ऊपर एक 5 इंटू फिर 125 और नीचे 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 625, फुल एंड फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से जो क्वेश्चन था उसको कट कर दिया और हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। यह आपकी एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंट पावर खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको आराम से समझ लीजिए। यहीं तक 12.1 तक ही आपका एग्जाम में आएगा, समेटिव असाइनमेंट 1 में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। परेशान नहीं होना है। अगर एक्सरसाइज 12 सिलेबस में लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि एक्सरसाइज 12.1 ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेटा, स्टे होम स्टे सेफ बेटा।